अट्रैक्ट कर लिया। तो देखो हाइड्रोजन क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शेयर पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी था, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी के लिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्शियल अट्रैक्शन। डेल्टा क्या बताता है, पार्शियल, यानी अट्रैक्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीटली नहीं लिया है, हल्का हल्का अपना पोजीशन को शिफ्ट किया है। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो लिख देना, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो बी हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन, बी हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए के कंपैरिजन में बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बी के कंपैरिजन में ए क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत बाबू नहीं। बी हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए। जैसे समझो, मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना, अब मान लो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, या ऐसे समझो इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस चाहता क्या है, ये न्यूक्लियस चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही चाहता है, लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो यहाँ पे आप मार्केट जा रहे थे तो आपको क्या हो रहा था, पैसा गिरा हुआ मिला तो आप उठा लिए। लेकिन मान लो कि तुम लोग 4-5 दोस्त हो और मान लो कि किसी दोस्त के पैकेट में, बाहर वाले आउटर पैकेट में आपका 100 रुपया का नोट बाहर दिख रहा है, निकला हुआ, और तुम क्या चाहोगे कि तुम उस पैसा को अपनी ओर तुम मान लो कि ले लेते हो, या तुम रूम में जाते हो किसी दोस्त को और वहां पे मान लो कि उसके रूम में पैसा रखा हुआ है और तुम वहां से उस पैसा को उठा लिया। तो क्या हुआ, ये क्या किया, तो न्यूक्लियस यहाँ पे करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को कैसे लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को चोरी से लेता है। क्या करता है, लेता तो है लेकिन चोरी से लेता है, यानी चुरा लेता है। मान लो कि तुम लोग 4-5 फ्रेंड लोग, किसी का के पैकेट में बाहर पैसा दिख रहा है और वहां से तुम क्या किया, उसके पैकेट में आपस में 4-5 दोस्त एक साथ उसको घेर लिया और घेर के उसके बाद उससे आपस में बतियाने लगा। और तुम क्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान है कि किसी तरीके से इस बंदा से हम पैसा को और उसको बातों में उलझा लिया और उलझा के उसके पैकेट से 100 रुपया का नोट निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चोरी हुआ। तुमको चाहत थी पैसा लेने की, लेकिन यहाँ पे आपका चाहत गलत था, आप गलत थे, आप यहाँ चोर बन गए, आप चोरी करके पैसा लिए हो, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करता क्या है, वो क्या करता था, रास्ता में पैसा गिरा हुआ था तो उठा लिया, उसको ही पता नहीं था। अगर तुम किसी का पैसा अगर गिरा हुआ उठाते हो तो तुमको पता चलता है कि किसका पैसा है, नहीं, ले लेता, वहां पे तुम चोर नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर तुम किसी के पैकेट से अगर पैसा निकालोगे तो वहां पे तुम क्या हो जाओगे, चोर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ये चोरी करता है, एक तरीके से मानो कि चोर टेंडेंसी का इंसान है, ये इसके पास इतना लालच है कि चोरी करके पैसा ले लेता। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे क्लोरीन की एक तरीके का चोर टाइप का क्या एलिमेंट है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, चुरा लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझा दिए क्या होता है। अब बताते हैं, अब एलिमेंट का नाम लिखो और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखो। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है बाबू, 2.1 होता है। लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.98 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.0 माना जाता है। लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम आता है। सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9 होता है। क्या होता है, 0.9 होता है। सोडियम के बाद पोटासियम आता है, पोटासियम में बोरॉन आता है।
बोरन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बाबू वो 2.04 है, अप्रोक्सीमेटली 2.0 लिया था। बोरन के बाद होता है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है 3.16, अप्रोक्सीमेटली 3.0 लिया जाता है। क्लोरीन के बाद आयोडीन की नंबर आता है 2.66, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 लिया जाता है। उसके बाद देखो बाबू आयोडीन के बाद किसका नंबर आता है, कार्बन का नंबर आता है। कार्बन का 2.5 होता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का आता है बाबू। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.04 और अप्रोक्सीमेटली 3.0 लिया जाता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.44 होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 ले लिया जाता है। सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन की कितनी होती है बाबू 3.98 होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या लिया जाता है 4.0 ले लिया जाता है। फ्लोरीन के बाद आता है बाबू फास्फोरस का, तो 2.1 होता है। फास्फोरस का ब्रोमीन का आता है बाबू, ब्रोमीन का होता है कितना 2.96 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.8 लिया जाता है। कितना लिया जाता है 8 लिया जाता है। बेरिलियम का 1.5 होता है। वेरिएशन along ए ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है बाबू, ठीक है। ग्रुप में वेरिएशन क्या होता है, तो हम अभी तक सभी को समझने के लिए ग्रुप 1 का ही डिस्कस कर रहे थे। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहे थे। तो क्या बताए थे बाबू अलोंग ए ग्रुप, तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है डिक्रीज करता है। क्या करता है डिक्रीज करता है। तो देखो सबसे ज्यादा अगर होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा बाबू, लिथियम का होगा। लिथियम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और सीजियम क्या होता है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सीजियम क्या होता है लोएस्ट। अब देखो बाबू ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएनसी का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस का। क्या होता है तो अलोंग ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group। ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। क्या करता है बाबू डिक्रीज करता है। अब ध्यान दो क्यों बाबू देखो एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। अब देखो अब आइए अलोंग ए पीरियड वेरिएशन अलोंग ए पीरियड वेरिएशन अलोंग ए पीरियड के अलोंग क्या वेरिएशन होता है बाबू। तो हम किसका पीरियड की बात करते हैं पीरियड 2 की बात करते हैं। तो पीरियड 2 में क्या आता है लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है और फ्लोरीन आता है। तो ग्रुप में क्या होता है तो देखो इस केस में होता क्या है
लिथियम जो होता है, देखिए फ्लोरीन जो होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लालची प्रवृत्ति का होगा तो फ्लोरीन होता है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होते हैं? फ्लोरीन होता है। और लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है बाबू? आपका लिथियम होता है। लिथियम जो होता है लिस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। और क्यों? ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अलोंग ए पीरियड इंक्रीज करेगा क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज along a पीरियड। पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। क्या रीजन क्या रहा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या बाबू? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब जाइए बात समरी दे देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases along a period। पीरियड के along क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ये आपका एलिमेंट हो गया। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या लेते हैं बाबू? सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, अल्युमिनियम लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर हो गया बाबू। उसके बाद क्लोरीन हो गया। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिससे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेकंड में वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 and decreases to 0 and decreases to 0। फिर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। एलिमेंट हुआ और वैलेंसी हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब वैलेंसी क्या हुआ बाबू? देखिए 1 2 3 4 3 2 और आर्गन का भी ले लो 1 और 0 और डिक्रीज होकर कहाँ चला जाता है? 0 तक चला जाता है। थर्ड में आगे बाबू एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज।
एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो पीरियड में देखो एटॉमिक रेडियस तो सेम रहता है सबका, नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं, और नंबर ऑफ सेल लेकिन यहाँ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब चौथा में, तो एटॉमिक साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। फोर्थ केस में आता है बाबू, एटॉमिक साइज की बात कर लिए। फोर्थ में आता है मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? पहले डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर decreases but non metallic character increases, but non metallic character increases। फिफ्थ में क्या होता है बाबू? फिफ्थ में होता है, जैसे देखो हम क्या बोले, मेटालिक कैरेक्टर की बात में बोले, तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। आपका सिलिकॉन जो हुआ मेटलॉयड हुआ, मेटलॉयड से होता है। सोडियम से एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर पहले इंक्रीज किया, फिर क्या किया? डिक्रीज किया। अब आइए बाबू, ये रहने देते हैं वैलेंसी सबका। फोर्थ, फिफ्थ में केमिकल रिएक्टिविटी की चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी की। तो क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? पहले क्या होता है? डिक्रीज करता है एंड देन इंक्रीज। केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज and then increases। इंक्रीज। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखो आप, सोडियम जो होता है ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है। और देखो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पहले, हाँ पहले डिक्रीज करता है। तो सोडियम से जाके सिलिकॉन तक, सिलिकॉन लिस्ट होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद बात आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो फिर क्या होता है? अब इंक्रीज करता है। पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। फर्स्ट डिक्रीज और लास्ट में क्या करता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब आइए बेसिक ऑक्साइड ऑफ नेचर के बात करते हैं।
बेसिक ऑक्साइड ऑफ नेचर decreases but acidic oxide of nature increases। बेसिक ऑक्साइड ऑफ नेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नेचर इंक्रीज करेगा। ये क्या था बाबू? ये आपका पीरियड में था, सॉरी अब ग्रुप में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। अब किसका डिस्कशन करेंगे बाबू? अब ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। पीरियड आपका एक समरी दे दी, ऐसे तो हम पढ़ा ही दिए, इस समरी में बता देते हैं ताकि आपको सब एक जगह पर रहे, इजीली वे में याद हो जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन ए ग्रुप ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? एलिमेंट ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो। एलिमेंट क्या लोगे ग्रुप में? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। 1 1 1 1 1। सेकंड में आओ, वैलेंसी क्या होता है बाबू? सेम नंबर ऑफ वैलेंसी भी होता है। वैलेंसी इन ए ग्रुप में क्या होता है? वैलेंसी सेम होता है। थर्ड हो क्या हो गया बाबू? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। फोर्थ में बाबू मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिफ्थ में आता बाबू रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल increases but non-metal decreases down the group। ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या करेगा? नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करेगा। अब आइए बाबू, नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड का नेचर चेंज नहीं करेगा। ऑक्साइड का नेचर चेंज नहीं करेगा। along down the group
ग्रुप। तो ये आपका बाबू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फिनिश होता है।